हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को स्वागत है। मेरा नाम है भुवन और मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। मालूम ही होगा तो मेरे साथ है सैंडी भाई। सैंडी भाई काला चश्मा पहनकर और हेलमेट पहन के बहुत ही खुश, क्योंकि पहली बार जिंदगी में ऐसा पहन रहा है वो। तो यहाँ पे देखिए जंगल है, जंगल से अंदर हम चला गए सुकना से निकल गए हम लोग। तो आज हम लोग जाएंगे खूबसूरत सा प्लेस रोहिणी के जो चीशो पानी है वहाँ पे खूबसूरत सा नेचर भरा हुआ है, एकदम झकास प्लेस है। तो हम लोग वही विजिट करेंगे। अगर आप लोग को भी पसंद है तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग डू विजिट। तो ये जो मेरा मोटो ब्लॉग है मैं अपना मोबाइल से करता हूँ, आप लोग को मालूम ही होगा। तो उसके बाद में क्या है ना, हम आप लोग को एक खूबसूरत सा कहानी बताएंगे। कहानी क्या, एक बार मैं ना सुकना नहीं सुखिया से मैं लौट रहा था रात को 1 बजे। वहाँ पे भी मेला था। मेला में जाके मैंने बहुत मज़े किया। उसके बाद मैं लौट रहा था कि रास्ते का जो हिमा फॉल्स है हमारे जो बिजनबारी जाता है वहाँ का रोड में ना मैं एक चीता बैठा हुआ था सामने 15-20 फीट सामने। तो मेरे साथ था भाई अभिषेक। तो हम लोग ने देखा कि हम आगे जाए या पीछे जाए, तो ये मुझे कंफ्यूज कर रहा था। तो कंफ्यूज करने के बाद हम लोग क्या किया ना, वहाँ से चीता आँख टलका रहा है। तो हम लोग ने देखा कि अगर हम लोग एक्सीलेटर दे तभी लाइट जलता था। वो टाइम पे एक्सीलेटर और लाइट का कनेक्शन हुआ करता था वो टाइम पे बाइक पे। तो क्या करे थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो सोचा कि अब हम लोग को जाना ही पड़ेगा। तो हम लोग ने 60 के स्पीड में गाड़ी भगाया। तो हम लोग वहाँ से निकल गए। तो पीछे देखा तो चीता नहीं है। तो हम लोग बहुत लकीली बच गए उस दिन। तो कभी कभी फॉरेस्ट में ऐसा ही गाड़ी दौड़ाते टाइम कहीं कुछ भी निकल सकता है। लास्ट टाइम मैं लामाहट्टा गया था, उस टाइम में भालू निकला था रास्ते में। तो ऐसा हो जाता है। तो आप लोग भी सतर्क रहिए, क्योंकि ये जो रास्ता है ना अपना सिलगढ़ी से दार्जिलिंग जाने का टाइम, वहाँ पे हाथी भी निकल सकता है। इसलिए यहाँ पे हाथी क्रॉसिंग जोन लिख के बोर्ड लगाया भी है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को स्वागत है। मेरा नाम है भुवन और मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। मालूम ही होगा बीवी ना बच्चा नींद आएगा। अच्छा, बकचोदी तो बनता ही है। तो आप लोग को बता दो, आज बकचोदी नहीं करेंगे। आज मैं आप लोग को एकदम सीरियस वाली मेरा कहानी बताने वाला हूँ। तो कहानी क्या होगा कि आप लोग को मालूम है मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, है ना। तो मैं रेस्टोरेंट में कैसे घुसा ये लाइन पे, और रेस्टोरेंट में काम करने के बाद फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, और ज़िंदगी में मैंने क्या क्या स्ट्रगल किए, तो ये सारे मैं बताता हूँ। मगर मैं लाइफ से खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, मैं बहुत ही मज़ेदार आदमी हूँ, है नहीं। तो आप लोग को बता दूँ, बात है 2007 और 2008 की। तो जब मैं बम्बई गया था, तो 2007 ना 8 का है, 7 नहीं होगा तो 8 तो पक्का ही होगा। तो ठीक है। तो हम लोग ने जो है ना माध्यमिक पास करने के बाद हम लोग चला गया था। तो माध्यमिक पास करने के बाद हम लोग चला गया था, मैं और मेरा गांव का भाई, तो मुझे बम्बई लेके गया था। मुंबई महानगरी, सपनों का नगरी। तो बम्बई गया। बम्बई जाने के बाद मैं उतरा था अपना कुर्ला में उतरने के बाद फिर मैं उधर चला गया बैंड्रा वेस्ट बैंड स्टैंड के सामने। तो बैंड स्टैंड के सामने जहाँ ना मेरा भाई काम करता था, वहाँ पे मैं एक केयर गिवर का काम करने के लिए गया था। तो केयर गिवर का काम में मेरा हाइट बड़ा हो गया, इसलिए मैं रिजेक्शन हो गए। तो दूसरी जगह लोअर परेल में गया, तो 37 माला पे। तो वहाँ पे जाने के बाद बोलता है आपका जो भाई है बहुत ही हाइटेड है, बहुत बड़ा है, तो हमको छोटू टाइप का लड़का चाहिए। तो इसलिए मैंने जो है ना वहाँ पे भी रिजेक्शन फेस किया। तो उसके बाद मैं आ गया। मेरे पास था 5,000 ख़त्म हो गए था 2,000 ख़त्म होके भी मेरे पास कुछ चिल्लर भी नहीं बचा था। तो मेरे को टेंशन हो गया। तो टेंशन क्या हो गया कि मैं अब खाएगा क्या, सोएगा किधर। तो मेरे भाई के पास भी सोने का व्यवस्था नहीं था, क्योंकि मालिक अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि बम्बई बहुत एक्सपेंसिव है, मालूम है ना। तो मैंने क्या किया कि मैं ऐसे बम्बई के लास्ट डे में मुझे ऐसा रियलाइज़ होगा कि मैं क्यों आया, अपने गांव में मैं रहता। मगर मैं ऐसा ठान लिया कि मैंने क्या सोचा कि मैं अगर गांव जाऊंगा तो मेरे को फिर शर्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी यहीं पे कुछ करूंगा। पहले तो ज़िंदा रहने के लिए कुछ काम ढूंढना होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बम्बई जो बैंड स्टैंड यानी कि या अपना जो लीलावती हॉस्पिटल है ना, उसके सामने से एक चाइना बिस्ट्रो फूडलिंग कंपनी का रेस्टोरेंट था। तो वहाँ पे मेरा दार्जिलिंग का लड़का काम करके रिटर्न हो रहा था, घर जा रहा था, यानी कि रूम जा रहा था। तो रूम जाते जाते मेरे को मिला रास्ते में ही। तो रास्ते में हो गए बात। तो मैंने बोला कि अगर कुछ काम है तो मेरे को भी दे दो भाई लोग, तुम लोग तो दार्जिलिंग का ही हो। तो ठीक है। उन लोग ने बोला काम करेगा। हाँ, मैंने बोला काम करेगा, मालूम ही होगा। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, काम क्या करना पड़ेगा। तो बोला है रेस्टोरेंट में काम करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट में क्या करेगा। तो मुझे बोला कि आपको ट्रेनिंग स्टूवर्ड में रखेगा। तो ठीक है, मैंने बोला स्टूवर्ड क्या होता है, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं था। तो उसके बाद मैंने बोला ओके तो कल आ जाना, मैं मैनेजर से मिला देता हूँ। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करके ज्वाइन कर लेना। तो ठीक है। तो बोला कल गया मैं डॉक्यूमेंट्स लेके जाने के बाद बोला कि तुमको
ठीक है तुम ट्रेन स्टूवर्ड में करो। तो मुझे स्टूवर्ड में क्या है पता नहीं था, तो मैंने बोला वेटर में काम करना है, तो हाँ बोला, तो मुझे समझ में आ गया। तो मैंने काम स्टार्ट किया बॉम्बे, यानी कि जो लीलावती हॉस्पिटल के सामने चाइना बिस्ट्रो फूड लिंक कंपनी का रेस्टोरेंट से। तो वहाँ पे मैंने काम किया, तो काम स्टार्ट किया क्योंकि उस टाइम में मेरे पास खाने का पैसा भी नहीं था और रहने के लिए घर भी नहीं था, तो इसलिए मैंने काम शुरू किया वैसे जैसे। तो मैंने देखा लाइफ बहुत करीब से देखा, मैं बहुत स्ट्रगल फेस पे था। तो बहुत दुख सहने के बाद बहुत गांव का याद आ रहा था, मम्मी का याद आ रहा था, तो पिताजी का याद आ रहा था, तो दोस्तों का याद आ रहा था, वो गली वो रोड है नहीं, तो दार्जिलिंग का जो ठंडी ठंडी हवा, यानी कि ये सब मुझे याद कर रहा था, याद आ रहा था। तो उसके बाद में ना मैंने क्या किया मालूम है, तो मैंने काम किया तो मुझे स्टूवर्ड में प्रमोशन दे दिया। स्टूवर्ड में प्रमोशन देने के बाद क्या हो गया कि आफ्टर 6-7 महीने के बाद में बोलता है कि रेस्टोरेंट बंद हो गया। तो रेस्टोरेंट बंद होने के बाद फिर मेरे को बहुत टेंशन हो गया क्योंकि 6-7 महीने के बाद बंद हो गया था। तो मैंने बोला कि ठीक है सर, 6-7 महीने बाद रेस्टोरेंट बंद हो गया, तो अभी मैं रहूँगा कहाँ पे, खाऊँगा क्या। तो मेरे पास थोड़ा बहुत पैसे बचे थे, तो उससे गुजारा चल रहा था। स्टाफ रूम में रह रहा था, तो स्टाफ रूम में आके बोलता है कि अभी आज लास्ट दिन है स्टाफ रूम का, तो आपका कंपनी ने छोड़ दिया, आप लोग को खाली करना पड़ेगा। तो मैं आ गया टेंशन में, तो टेंशन में आ गया। तो मैं बोला अरे भाई मुंबई में तो मैं नया हूँ भिड़ू, तो मेरे को क्या होता ना, डर लगेगा कहीं 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 मैं खो ना जाऊँ। तो मुझे बहुत टेंशन हो गया। तो मैं ऐसे रूम पे बैठ के बोरिंग हो रहा था, तो मैं नीचे आ गया रास्ते पे। तो रास्ते पे आ गया ना, तो क्या हुआ वहाँ पे देखा कि मैंने एक लड़का आता है बाइक पे और मुझे बोलता है अरे छोटू किधर जा रहा है। मैं बोला किधर भी नहीं। तो आप कौन है। तो वो बोला मेरे को एक लड़का चाहिए काम करने के लिए। तो ठीक है मैं काम कर लूँगा, मैंने बोला। तो उसने बोला रेस्टोरेंट में काम करना है, ठीक है। मैं बोला मैं रेस्टोरेंट में ही काम कर रहा था, तो मुझे आप लेके जाइए। तो मुझे लेके गया चेंबूर। तो चेंबूर लेके गए उसका बाइक में, मैं भी चल दिया भाई। अरे बीवी ने बच्चा नींद आएगा अच्छा करके मैं भी चल दिया। तो मैं चेंबूर चल दिया। तो चेंबूर जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का नाम था अंकित फाइन डाइन। तो वहाँ पे चाइनीज़ रेस्टोरेंट था। तो मैंने काम किया वहाँ पे, काम किया। 1 साल हो गया। 1 साल होने के बाद ने बोला कि बॉस ने यू आर वेरी गुड पर्सन, नाउ आई विल प्रमोट यू, सो और अच्छे से काम करना। तो ठीक है मैंने बोला ठीक है सर, अब ये 1 साल भी हो गया है, तो मैं 2 साल के बाद घर जाऊंगा। तो घर जाने के टाइम में तू टेंशन मत ले, मैं तेरा ट्रेन का टिकट जो है करवा देता हूँ, और उसके बाद तेरे को कुछ पैसे चाहिए वो भी दे देता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो मैंने और अच्छे जी जान से काम किया वहाँ पे, स्टूवर्ड का काम क्या होता बहुत से सीखा। बहुत सीखते मैं बहुत ही परफेक्ट हो गया। तो उसके बाद में 2 साल बाद मैंने घर जाने का प्लान कर लिया। तो घर जाने के लिए मुझे मालूम नहीं था कि कैसे ट्रेन का टिकट काटता है और कहाँ से ट्रेन बैठता है, कहीं मैं खो ना जाऊँ, यही टेंशन था। तो ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा रहा था, ज़िंदगी सिखा रहा था। तो मैंने बहुत दर के ठोकरे खाए, बहुत दुख सहा, मेरा स्ट्रगल फेस था, तो मैंने बहुत कुछ सहे हैं। तो देखा तो मैं बाद में ट्रेन का बुकिंग भी कर दिया, बॉस ने सब कुछ कर दिया। तो मैं ट्रेन गुवाहाटी एक्सप्रेस 5646 अभी भी नंबर मालूम है मुझको। तो मैं बैठा फिर अपना लोकमान्य तिलक टर्मिनस से, वहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ा और सीधा एनजीपी आ गए भाई। इतना खुश हो गया मैं, इतना खुश हो गया। तो एनजीपी में आने के बाद में ना मैंने देखा कि ये जो हरियाली जो मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं ऐसे दार्जिलिंग जा रहा था अपना घर। तो यही जो हरियाली, यही पहाड़, यही हवा, यही ठंडी